नमस्कार दोस्तों, पायु कौशल चैनल में आपका स्वागत है। क्या वो लड़की आपका सच में पसंद करती है या नहीं? जानिए 8 साफ संकेत। क्या आप किसी लड़की को दिल से चाहते हैं, लेकिन ये सवाल बार बार सताता है कि क्या वो आपको भी चाहती है या ये सिर्फ आपका वहम है? क्या आप उसकी हर नज़र, हर मुस्कान और हर इशारे को घंटों सोचते रहते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ उलझन देता है? अगर हाँ, तो आज पायु कौशल चैनल आपके लिए लेकर आए हैं वो 8 बेहद ज़रूरी संकेत जो हर लड़के को जानने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये संकेत नहीं पहचाने तो आप खुद को एक ऐसे रिश्ते की उम्मीद में थकाते रहेंगे जो असल में कभी था ही नहीं। इन संकेतों को समझना सिर्फ आपके दिल को सच्चाई दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी है। और खासकर चौथा और 8वां संकेत आपकी सोच को झकझोर देंगे। तो वादा कीजिए कि आज इस वीडियो को पूरा देखेंगे, सीखेंगे और अंत में खुद से एक सच्चा फैसला करेंगे। प्यार और संकेतों की सच्चाई ये है कि इस दुनिया में शब्दों से ज्यादा इशारे बोलते हैं, लेकिन अक्सर हम इन्हें अपनी उम्मीदों के चश्मे से देख लेते हैं। एक छोटी मुस्कान को इंटरेस्टेड समझ लेते हैं और चुप्पी को शर्मीलापन मान लेते हैं। पर सच ये है कि जब कोई लड़की आपको पसंद नहीं करती तो वो इसे छुपाती नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से दिखा देती है। अगर आप इन संकेतों को समझ गए तो आप न केवल अपना समय बचाएंगे, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी ठेस से बचा लेंगे। जैसे कि महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, सच्चाई को स्वीकार करने की ताकत ही इंसान को आजाद बनाती है। आज हम बात करेंगे 8 ऐसे इशारों की जो साफ बताते हैं कि कोई लड़की आपको नहीं चाहती। ये कोई ट्रिक्स नहीं, बल्कि वो कड़वी सच्चाई है जो आपको एक तरफा लड़ाई से बाहर निकालने और अपने मूल्य को पहचानने में मदद करेगी। अगर आपने चौथा और 8वां संकेत मिस कर दिया तो शायद आप कभी ये ना समझ पाएं कि कोई लड़की आपके लिए सिर्फ आदत बन चुकी है, प्यार नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि पायो मोटिवेशन आज आपको वो सच दिखाने वाली है जो आपको मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी बना देगा। संकेत 1, वो कभी बातचीत की शुरुआत नहीं करती। क्या आपने किसी लड़की को इतने दिल से चाहा है कि उसका एक हाय आपका पूरा दिन बना देता है? लेकिन गौर कीजिए, क्या वो कभी खुद से बात शुरू करती है? अगर हर बार पहल आप ही करते हैं और एक दिन जब आप चुप रहते हैं तो वो भी पूरे दिन चुप रहती है, तो ये संकोच नहीं, बल्कि साफ संकेत है कि आप उसकी प्राथमिकता नहीं है। जब किसी को आपकी परवाह होती है तो वो खुद पूछता है, कैसे हो, क्या चल रहा है? लेकिन जब कोई कभी खुद से कदम नहीं बढ़ाता, तो याद रखिए, वो रिश्ता नहीं, बल्कि सिर्फ रिस्पॉन्डर की भूमिका निभा रहा है। इसे पहचानने का आसान तरीका ये है कि एक दिन खुद से मैसेज करना बंद कर दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या वो पूछती है कि आप कहाँ हो, सब ठीक है या नहीं? और अगर नहीं, तो सच्चाई स्वीकार कीजिए, ये एक तरफा कोशिश है। अपने आत्मसम्मान को चुनिए और दिल को थकाइए नहीं उस इंसान के पीछे जो आपकी परवाह नहीं करता। रिश्ते दो तरफा होते हैं। अगर लड़ाई सिर्फ आप लड़ रहे हैं तो वो प्यार नहीं, बल्कि एक तरफा दर्द है। संकेत 2, आपकी तारीफ पर उसका रिएक्शन ठंडा होता है। तारीफ वो चीज है जो किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान ला देती है। जब आप किसी को चाहते हैं और कहते हैं तुम बहुत सुंदर लग रही हो या तुम्हारी हंसी सुकून देती है, तो उसका जवाब आपको समझा देता है कि आपकी बात उसके दिल तक पहुंची या नहीं। अगर उसका जवाब सिर्फ थैंक यू या एक हल्की मुस्कान हो तो शायद आप उसके लिए खास नहीं है, क्योंकि जब कोई आपको पसंद करता है तो तारीफ उसे छू जाती है। वो शर्माती है, मुस्कुराती है या आपको कुछ खास जवाब देती है। अगर उसका रिएक्शन बार बार ठंडा हो तो ये संकेत है कि वो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ी नहीं है। जैसे कि सैनिका ने कहा था, जहां भावनाएं नहीं होती वहां शब्द खोखले हो जाते हैं। यही बात विकास की कहानी पर फिट बैठती है। विकास एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो रोज उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता, उसे तारीफें करता, कहता कि उसका स्टाइल कमाल का है और उससे बात करके उसका मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन हर बार उसे सिर्फ थैंक यू या औपचारिक मुस्कान मिलती। विकास सोचता था शायद वो लड़की शर्मीली है, लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसी लड़की ने किसी और की तारीफ पर पूरे दिल से मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक आ गई और वो खुशी से जवाब दे रही थी। उस दिन विकास को समझ आया कि वो लड़की उसकी तारीफ को इसलिए इग्नोर करती थी क्योंकि विकास उसके लिए खास ही नहीं था। उसी दिन उसने अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी और फैसला किया कि वो अपनी ऊर्जा उस इंसान के लिए बचाएगा जो उसकी कद्र करे। इसलिए इस संकेत को पहचानने के लिए 3 स्ट्राइक टिप्स याद रखिए। पहला, रिएक्शन देखिए, क्या वो सच में खुश होती है या बस औपचारिकता निभाती है? दूसरा, पैटर्न नोटिस कीजिए। अगर हर बार उसका रिएक्शन ठंडा हो तो ये साफ इशारा है कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा, खुद को महत्व दीजिए।
तारीफ वो तोहफा है जो दिल तक पहुंचता है, और अगर उसे बार बार ठुकराया जाए तो अपने जज्बातों को उस इंसान के लिए बचाइए जो उन्हें महसूस करे। संकेत 3, वो अपनी पर्सनल लाइफ आपसे शेयर नहीं करती। जब कोई इंसान आपको पसंद करता है तो वो आपको अपनी दुनिया में शामिल करता है, अपने बचपन की कहानियां, सपने, डर और खुशियां तक साझा करता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती तो ये भी एक साफ संकेत है कि आप उसकी प्राथमिकता नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और पूरे दिल से चाहते हैं तो आप उसे सारी बातें बताते हैं, लेकिन अगर वो बातचीत को सिर्फ कभी कभार याद करती है तो ये इशारा है कि आपके लिए वो कीमती समय नहीं निकाल रही। जब हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो हम अपने छोटे से छोटे पहन की ताकत से लेकर दिल की गंदे राज तक सब कुछ बताते हैं, पर अगर वो ऐसा नहीं करती तो समझ लीजिए कि आपकी कहानी एक तरफा है। अगर कोई लड़की तुमसे घंटों बात करती है, हंसी मजाक करती है, लेकिन हर बार अपनी पर्सनल बातें टाल जाती है, जैसे जब तुम पूछो तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है और वो कहे बस कुछ खास नहीं, तो समझ लो कि वो तुम्हें अपने दिल की दुनिया में शामिल नहीं करना चाहती। रोहन की कहानी भी यही सच्चाई बताती है। रोहन एक लड़की से रोज बात करता था, चैटिंग, मस्ती, हंसी मजाक सब था, लेकिन जब भी वो कुछ गहराई वाली बात पूछता, जैसे तुम्हारा परिवार कैसा है या तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, वो हमेशा बात टाल देती। रोहन सोचता रहा कि शायद उसे समय चाहिए, लेकिन एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा और देखा कि वही लड़की बाकी दोस्तों से बेहद गहराई वाली बातें करती है, लेकिन रोहन के साथ सिर्फ सतही मजाक। उसी दिन रोहन ने समझा कि वो लड़की उसे सिर्फ टाइम पास समझती थी, और उसने अपने आत्मसम्मान को चुनते हुए अपनी भावनाएं वापस समेट ली। इस संकेत को समझने का तरीका सरल है। बातों की गहराई पर ध्यान दो। क्या वो सिर्फ मूड हल्का रखने के लिए बातें करती है या सच में अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती है? कभी कभी सीधे सवाल पूछना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो बार बार बचती है तो वो तुम्हें अपने दिल के करीब नहीं आने देना चाहती। अपना दिल उसी को दो जो तुम्हें अपनी दुनिया में जगह दे। तीसरा संकेत है कि वो तुम्हारे सामने भी फोन में बिजी रहती है। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए कीमती होती है। वो फोन साइड में रख देता है और पूरी तरह तुम्हारी बातों में खो जाता है। लेकिन अगर वो तुम्हारे सामने बैठकर भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती रहे, नोटिफिकेशन चेक करती रहे या किसी और से चैट करती रहे, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि तुम उसकी प्राथमिकता नहीं हो। अर्जुन की कहानी इसी पर रोशनी डालती है। अर्जुन एक लड़की को बहुत पसंद करता था और उससे मिलने लंबा सफर तय करके आता था, लेकिन वो लड़की हमेशा फोन में व्यस्त रहती। एक दिन अर्जुन ने स्टोइक दर्शन पढ़ा और समझा, जहां ध्यान नहीं वहां दिल नहीं। अगली बार जब वो लड़की फिर फोन में खोई रही, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम्हारा फोन इस वक्त तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी है, मैं चलता हूं। उस दिन उसने अपनी ऊर्जा उन लोगों के लिए बचा ली जो उसकी कद्र करते थे। इस संकेत को पहचानने के लिए ध्यान दो। क्या वो सच में तुम्हारी मौजूदगी महसूस करती है या उसका ध्यान हमेशा फोन पर होता है? अगर हाँ, तो खुद से पूछो, क्या मैं उसके लिए बस एक विकल्प हूं? याद रखो, तुम्हारा समय, ध्यान और ऊर्जा अनमोल है। उसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हें महत्व नहीं देते। अब बात करते हैं संकेत नंबर 5 की, कि वो तुमसे नजरें चुराती है या आई कांटेक्ट से बचती है। कहते हैं आंखें दिल का आईना होती है। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो उसकी आंखों में चमक होती है, वो बिना शब्दों के भी जुड़ जाता है। लेकिन अगर कोई लड़की तुमसे बात करते हुए नजरें चुराए, फोन में देखे या किसी और दिशा में ध्यान लगाए, तो ये सिर्फ शर्म नहीं, दूरी का संकेत है। राहुल की कहानी इसे साबित करती है। राहुल एक लड़की को बहुत पसंद करता था, हर मैसेज, हर कॉल में खुशी ढूंढता था, लेकिन जब भी वो लड़की उससे बात करती, वो उसकी आंखों में देखने से बचती। राहुल पहले समझा कि लड़की शर्मीली है, लेकिन फिर उसने देखा कि वही लड़की अपने दोस्तों से बात करते हुए खुलकर हंसती, आंखों में चमक लाती और दिल से जुड़ती है। तभी राहुल को एहसास हुआ कि लड़की उससे नजरें इसलिए चुराती थी क्योंकि वो उसे पसंद ही नहीं करती थी। उस दिन राहुल ने फैसला किया, वो अपनी ऊर्जा सिर्फ उन लोगों पर लगाएगा जो सच में उसकी कद्र करते हैं। आंखें भी जब साथ ना दे तो रिश्ता सिर्फ दिखावा बन जाता है। इस संकेत को पहचानने के लिए कुछ बातें याद रखो। बात करते समय उसकी आंखों में देखो। क्या वो आंख मिलाती है या बार बार बचती है? क्या वो बार बार फोन चेक करती है या सच में तुम्हारी बातों में जुड़ती है? अगर जवाब नहीं है तो एक कदम पीछे हट जाओ। सच्चा कनेक्शन छिपता नहीं, वो आंखों, शब्दों और भावनाओं से महसूस होता है। खुद को कम मत समझो, वो ही प्यार खुद को दो जो तुम दूसरों को देते हो। जब तुम खुद को समझते हो, दुनिया भी तुम्हें समझने लगती है।
संकेत 6 ये बताता है कि अगर वो तुमसे आई कांटेक्ट नहीं करती और उसे तुम्हारे प्रति जरा सी भी जलन महसूस नहीं होती, तो वो भावनात्मक रूप से जुड़ी ही नहीं है। पैटर्न देखो, क्या ये सिर्फ तुम्हारे साथ होता है? क्या वो सिर्फ तुमसे नजरें चुराती है? अगर हाँ, तो यही सच्चाई है कि तुम उसके दिल में कोई खास जगह नहीं रखते। और अगर कोई लड़की तुम्हें देखना नहीं चाहती तो खुद से झूठ मत बोलो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। आत्मसम्मान का मतलब है कि तुम खुद को इतना महत्व दो कि उन लोगों से दूर हो सको जो तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं करते। अपनी भावनाएं उस इंसान पर खर्च करो जो तुम्हें आंखों में देखकर समझने की कोशिश करे, क्योंकि आंखें वो सच बयां करती हैं जो ज़बान अक्सर छिपा लेती है। अगर कोई तुमसे नजरी चुराता है तो स्टोइक योद्धा की तरह अपनी वैल्यू पहचानो और अपनी आंखें उस इंसान के लिए बचाओ जो तुम्हें दिल से देखे। संकेत 6, वो आपको किसी और लड़की के साथ देखकर जलन महसूस नहीं करती। प्यार में थोड़ी बहुत जलन स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई इंसान आपको दिल से चाहता है तो वो नहीं चाहता कि आपकी हंसी किसी और के साथ बंटे या आपका ध्यान किसी और पर जाए। लेकिन अगर वो लड़की आपको किसी और के साथ देखकर भी बिल्कुल सामान्य रहती है, मुस्कुराकर टाल देती है या उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता, तो सच्चाई यही है कि तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं है। एपिक्टेटस ने कहा था, जहां भावनाएं नहीं होती वहां रिश्ता भी नहीं होता। विक्रम की कहानी सुनो। वो एक लड़की को बहुत पसंद करता था और उसके लिए समय निकालता था, लेकिन एक पार्टी में जब वो अपनी एक पुरानी दोस्त से हंसी मजाक कर रहा था तो वो लड़की सिर्फ मुस्कुराकर बोली, अच्छा लग रहा है तुम्हें। विक्रम का दिल टूट गया। उस रात स्टोइक दर्शन पढ़कर उसे समझ आया कि सच्चे प्यार में थोड़ी सी जलन और थोड़ी सी परवाह छिपी होती है। अगर वो लड़की उसे खोने के डर से भी नहीं डरी तो शायद वो कभी उसकी थी ही नहीं। उसने अपने आत्मसम्मान को चुना और अपनी एनर्जी उन लोगों पर लगाई जो उसकी परवाह करते थे। स्टोइक टिप, रिएक्शन नोटिस करो। जब तुम किसी और लड़की से बात करो, हंसो, तो उसका चेहरा, आंखें और बॉडी लैंग्वेज देखो। क्या वो बेफिक्र है? अगर हाँ, तो सच्चाई स्वीकार करो और अपनी भावनाएं उस इंसान के लिए बचाओ जो तुम्हें खास समझे। संकेत 7, बात करते वक्त उसका ध्यान दूसरी चीजों पर रहता है। अगर जब तुम दिल की बात कर रहे हो, अपने दिन, सपने, खुशियां, परेशानियां शेयर कर रहे हो और वो बार बार फोन देखती है, इधर उधर नजरें घुमाती है, तो ये बड़ा संकेत है कि वो तुम पर ध्यान नहीं दे रही। जब कोई आपको दिल से पसंद करता है तो आपकी बातें उसके लिए कीमती होती हैं। वो आपकी आंखों में देखता है, आपके शब्दों को महसूस करता है। लेकिन अगर वो लड़की हर बार बात टाल देती है या सिर्फ हाँ हाँ कहकर आगे बढ़ जाती है, तो इसका मतलब वो सिर्फ शरीर से सामने है, मन से नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, ध्यान वहीं जाता है जहां दिल होता है। आदित्य की कहानी सुनो। वो एक लड़की को पसंद करता था और उससे दिल की बातें शेयर करता था, लेकिन वो लड़की हर बार फोन में बिजी रहती, पर उन्हीं दोस्तों से बात करते वक्त वो पूरी तरह फोकस करती, हंसती, सवाल पूछती। उस दिन आदित्य ने स्टोइक दर्शन पढ़ा और सच्चाई स्वीकार की, वो उसकी प्राथमिकता नहीं था। स्टोइक टिप, रिएक्शन नोटिस करो। जब तुम किसी और लड़की से बात करो, हंसो, तो उसका चेहरा, आंखें और बॉडी लैंग्वेज देखो। क्या वो बेफिक्र है? अगर हाँ, तो सच्चाई स्वीकार करो और अपनी भावनाएं उस इंसान के लिए बचाओ जो तुम्हें खास समझे। संकेत 7, उसकी बॉडी लैंग्वेज दूरी बनाती है। शब्दों से ज्यादा सच बॉडी लैंग्वेज कहती है। जब कोई आपको पसंद करता है तो वो आपकी ओर झुकता है, आपके करीब बैठता है, उसकी बॉडी खुली होती है। लेकिन अगर कोई लड़की बात करते हुए पीछे हट जाए, अपने हाथ बांध ले या शरीर को आपसे दूर रखे, तो ये स्पष्ट संकेत है कि वो भावनात्मक या शारीरिक दूरी चाहती है। एपिक्टेटस ने कहा था, शरीर वही कहता है जो दिल छिपाता है। कबीर की कहानी सुनो। वो एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो उसकी आंखों में मासूमियत और गहराई देखता था, लेकिन हर मुलाकात में लड़की उससे दूरी बनाकर बैठती, हाथ बांधती, शरीर मोड़ लेती। कबीर को लगा था वो शर्मीली है, लेकिन जब उसने देखा कि वही लड़की अपने दोस्तों के साथ खुलकर हंसती, सहज रहती, उनकी तरफ मुड़कर बात करती है, तो सच्चाई सामने आ गई। वो कबीर को पसंद नहीं करती थी। शब्द कुछ और कह रहे थे, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज सच्चाई चिल्लाकर बता रही थी। इसलिए याद रखो, अगर कोई लड़की आपसे नजरें चुराए, आपकी मौजूदगी को इग्नोर करे, जलन महसूस न करे, ध्यान न दे या बॉडी लैंग्वेज से दूरी बनाए, तो ये संकेत नहीं बल्कि सच्चाई है। वो आपको पसंद नहीं करती। और स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, सच्चाई को स्वीकार करो, खुद को चुनो और अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी कद्र करे। ये सच्चाई कड़वी जरूर थी, लेकिन उसने स्टोइक सोच से सीखा कि सच्चाई को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक ताकत का प्रतीक है। उसने अपने आत्मसम्मान को चुना। उसने निर्णय लिया कि वो अब अपनी भावनाएं उस इंसान पर खर्च नहीं करेगा जो उसकी मौजूदगी में सहज नहीं है।
उसने अपनी ऊर्जा, अपना वक्त और अपना प्यार अब वहां लगाने का फैसला किया जहां उसकी कद्र हो, जहां उसकी उपस्थिति को सराहा जाए। तो अब सवाल ये है कि आप कैसे समझेंगे कि कोई लड़की आपको पसंद नहीं करती? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं जो आपकी सोच को स्पष्ट कर सकते हैं। 1. बॉडी लैंग्वेज देखो। बात करते समय क्या वो आपकी ओर झुकती है या खुद को दूर रखती है? क्या वो आंखों में आंखें डालकर बात करती है या नजरें चुराती है? 2. पैटर्न नोटिस करो। ये एक बार नहीं बार बार होता है तो ये इत्तेफाक नहीं संकेत है। 3. शब्दों से ज्यादा भावों को पढ़ो। अगर हर बार उसकी मुस्कान ठंडी हो, जवाब सिर्फ या थैंक्स जैसे औपचारिक हों, तो समझ जाओ ये दिल से नहीं आ रहे। 4. अपना आत्म मूल्य पहचानो। प्यार कभी भीख मांगकर नहीं मिलता। अगर उसकी मौजूदगी में तुम्हारा दिल बोझिल हो जाए तो ये संकेत है कि वो जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी। 5. सच्चाई स्वीकार करो। अगर वो तुमसे दूरी बनाए रखती है, बार बार मिलने से कतराती है, बातचीत में रुचि नहीं लेती, तो ये उसकी असली भावना है। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज वो सच्चाई होती है जो शब्दों से परे होती है। अगर कोई तुमसे दूर रहने की कोशिश करे तो एक स्टोइक योद्धा की तरह अपनी वैल्यू को प्राथमिकता दो। अपनी एनर्जी उस इंसान के लिए बचाओ जो तुम्हारी मौजूदगी को अपनाए, उसे गले लगाए, उसकी कद्र करे। ये संकेत सिर्फ तुम्हें हकीकत दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने आत्मसम्मान, अपनी वैल्यू और अपने दिल की कीमत समझाने के लिए हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चाई को स्वीकार करना एक साहसी कदम है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो वो तुम्हारे समय, प्रेम और ऊर्जा के योग्य नहीं है। तुम अनमोल हो। तुम्हारा समय, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारा प्यार सिर्फ उस इंसान के लिए होना चाहिए जो उसे पूरी सच्चाई और आदर के साथ ग्रहण करे। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि कई बार जवाब शब्दों में नहीं बल्कि इशारों में छुपे होते हैं। और जब तुम इन इशारों को पढ़ना सीख जाते हो तो तुम ना सिर्फ अपने दिल को टूटने से बचाते हो, बल्कि खुद को उस दिशा में ले जाते हो जहां तुम्हारी कद्र होती है। एक स्टोइक योद्धा की तरह जियो, सच्चाई को गले लगाओ, अपनी वैल्यू को पहचानो और अपने आत्मसम्मान को हमेशा सबसे ऊपर रखो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो, तुम्हारे दिल को हल्का किया हो या तुम्हारी आंखों में कोई स्पष्टता लाई हो, तो कमेंट में लिखो, मैं एक योद्धा हूं। तुम्हारी ये कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं बल्कि हमारी मेहनत का सबसे सुंदर तोहफा है। यही प्रेरणा है जो पीयू कौशल के विचार को हर दिन एक नई सोच, नई दिशा और नई ताकत के साथ आगे बढ़ाती है। अगर तुम अभी तक पीयू कौशल के इस प्रेरणादायक सफर का हिस्सा नहीं बने हो तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और हमारे साथ उस यात्रा पर चलो जहां हर वीडियो एक नई सीख, एक नई रोशनी और आत्मबल की नई चिंगारी लेकर आता है। तुम्हारी छोटी छोटी कामयाबियां ही हमारे लिए सबसे बड़ा जश्न है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई सोच, ढेर सारी पॉजिटिविटी और स्टोइक ताकत के साथ। धन्यवाद और याद रखो, तुम्हारी वैल्यू सबसे ऊपर है। और शायद आज पहली बार मैं वो सच बोलने जा रही हूँ जो हर औरत अपने दिल में दबाकर रखती है पर किसी को बताती नहीं। 25 से 35 की उम्र में औरत के अंदर क्या चल रहा होता है, उसकी क्या कमजोरियां होती है, क्या बातें उसे सबसे ज्यादा छू जाती है, और कोई मर्द अगर चाहे तो उसे अपने प्यार की तरफ कैसे खींच सकता है। आज मैं हार्ट वाइब स्टूडियो पर तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जो अगर तुम समझ गए तो तुम हर शादीशुदा औरत के दिल को छू सकते हो, उससे कनेक्ट कर सकते हो और वो खुद चलकर तुम्हारी तरफ आने लगेगी। एक शादीशुदा औरत को सबसे पहले समझ चाहिए, तुमसे प्यार नहीं। 25-35 की उम्र में औरत अपने रिश्ते का सबसे कठिन दौर जीती है। ना वो बहुत बूढ़ी होती है, ना बहुत जवान दिखना चाहती है, पर अंदर से वो टूट रही होती है। पति के साथ प्यार कम हो जाता है, ध्यान कम मिलता है, कद्र कम होती है और कई बार तो छूना, सुनना, अपनापन सब कम हो जाता है। औरत चाहती है कि कोई उसे समझे, उसकी थकान, उसकी चुप्पी, उसके संघर्ष बिना बोले पढ़ ले। अगर तुम ये सीख गए, औरत को पटाना नहीं समझना है, तो बस समझो उसका आधा दिल तुम्हारा हो चुका है। दो उसकी तारीफ मत करो, उसकी कमी को समझो। हर मर्द उसकी सुंदरता की तारीफ करेगा, पर सिर्फ वही मर्द उसका दिल जीतता है जो कहे, तुम थकी हुई लगती हो, सब ठीक है,
शादीशुदा औरत को ये लाइनें सबसे ज्यादा छूती है, क्योंकि कोई उसे उसकी थकान, उसके अंदर के दर्द, उसकी अकेलापन के लिए नहीं पहचानता। अगर तुम सिर्फ उसके चेहरे को नहीं, उसके हालात को समझने लग जाओ, तो वो तुम्हें अपने दिल के दरवाजे खोल देगी। 3 उसके लिए सेफ स्पेस बनो, उससे कुछ मांगो मत। 25-35 की उम्र में औरतों को सबसे ज्यादा डर इसी बात का होता है, अगर मैं किसी और से बात करूंगी तो वो मुझसे कुछ चाहेगा। ये डर उसे किसी के करीब नहीं आने देता। पर अगर तुम उससे कभी कुछ नहीं मांगते, न मिलने का दबाव, न बात करने का दबाव, न ही उसकी जिंदगी में दखल, तो वो खुद तुम्हारे पास लौटकर आती है। औरत वहां नहीं जाती जहां प्यार मिलता है, वो वहां जाती है जहां सुकून मिलता है। 4 उसे एहसास दिलाओ कि वो सिर्फ अच्छी औरत नहीं, अच्छी इंसान भी है। शादी के बाद एक औरत को सिर्फ ये पहचान मिलती है, बहू, पत्नी, माँ, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि तुम एक अच्छी इंसान भी हो, तुम्हारी सोच अच्छी है, तुम दिल से साफ हो। अगर तुम उसकी पहचान वापस लौटा दो, तो वो तुम्हारे लिए खुद गिरने लगेगी, क्योंकि हर औरत को डर होता है कि उसका असली रूप, उसकी भावनाएं, उसकी ख्वाहिशें कहीं खो न जाए। 5 उसकी चुप्पी पर ना सीखो, असली कनेक्शन वही बनता है। ये उम्र होती है जहां औरत बोलने से पहले 100 बार सोचती है। वो सीधे बोलकर कुछ मांगती नहीं, वो इशारों से जताती है। अगर वो तुम्हारे सामने शांत हो जाए, तुम्हारे टेक्स्ट पर लंबा जवाब दे, तुम्हारी बातों पर मुस्कुरा दे, अपने दिन की एक छोटी बात भी शेयर करे, तुम्हारे सामने खुद को खुला महसूस करे, तो समझ जाना ये प्यार का पहला कदम है। औरत अपनी इमोशनल चाबियां बहुत कम लोगों को देती है। अगर वो तुम्हें दे रही है, तो तुम उसके लिए खास बन रहे हो। 6 नया तरीका, उसे फ्रीडम दो, कंट्रोल नहीं। पहले के ज़माने का तरीका था, औरत को कंट्रोल करो, रोक लो, रोक टोक करो। पर 25-35 की उम्र की औरत किसी की कैदी नहीं बनना चाहती। आज का सबसे नया, सबसे कामयाब तरीका, उसे आज़ादी दो। कभी ये मत पूछो कहाँ हो, किसके साथ हो, इतनी देर क्यों लगाई, बल्कि कहो तुम जब फ्री हो बात करना अच्छा लगता है। ये लाइन उसे तुम्हारी तरफ खींचेगी, क्योंकि शादी के बाद औरत से सबसे ज्यादा छीनी जाती है उसकी फ्रीडम, और जो मर्द उसे ये लौटाए, औरत उसका हो जाती है। 7 उसकी फीलिंग्स को वैल्यू दो, उसके स्टेटस को नहीं। 25-35 की उम्र में औरतें सबसे ज्यादा इग्नोर